आज के सेशन में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, प्लांट्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या है? एनिमल्स दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो डाइजेशन होता है या न्यूट्रिशन होता है, फूड एंटर करता है फ्रॉम द एंटायर सरफेस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में जो आउटर सरफेस होती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फूड एंटर कर जाता है। ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर न्यूट्रिशन है तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, अगर रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, या अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि न्यूट्रिशन जनरली 3 टाइप्स का होता है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोटोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन वाज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम लोग इस सेशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम पूरा का पूरा फूड एज अ होल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, और उसका फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। जो स्टार्च हमने लिया था, जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? दैट इज द ग्लूकोज, जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। उसके बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटा फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटा, जैसे ग्लूकोज में टूट गया, वो अब एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब कहां पर होगा? हमारे बॉडी सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। बॉडी सेल्स के समय एब्जॉर्ब होने के बाद में वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूटिलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द केमिकल एनर्जी। डाइजेस्टेड फूड यूटिलाइज हो गया, एनर्जी बनी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो कि हमारे लिए इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा रिमूव हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन या एक्सक्रीशन। तो कितने स्टेप्स हो गए होलोजोइक न्यूट्रिशन के? होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टेप्स हो गए: इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, breaking down of complex food into simpler ones which can be easily absorbed by the body. Third one is the absorption, that is the absorption of digested food, and then the utilization of that digested food for energy and for growth and repair. उसके बाद में आ जाता है इजेशन। इजेशन का मतलब हो गया एक्सक्रीशन। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स विच आर टेकन आउट, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। ना न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, जो छोटे छोटे प्लांट्स या एक्वेटिक एनिमल्स जो बिल्कुल माइक्रोब्स की फॉर्म में होते हैं, उनको एज फूड लेता है। पानी में फ्लोट कर जहां पर वो रहता है, और उन्हीं को, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को वो खाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में कैसा हो गया? इट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा का जो न्यूट्रिशन है, या जो अमीबा जिस तरीके से फूड लेता है, दैट प्रोसेस इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कहा जाता है उस प्रोसेस को। होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड के बाद में आता है ये स्टेप्स, मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा? अमीबा में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? एंड दिस टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करेंगे।
अमीबा क्या करता है, देखिए फिगर है यहाँ साइड में, एक नई टर्म आई है दैट इज नोन एज द स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम स्यूडोपोडिया कहते हैं अपने चारों तरफ, देखिए दीज आर द स्यूडोपोडिया, ये टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये फूड है, फूड पार्टिकल अमीबा के जब पास में आता है तो अमीबा क्या करता है, ये टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे फूड को अंदर अपने ले लेते हैं। इसे बोलते हैं हम एनगल्फ ऑफ द फूड, एनगल्फमेंट ऑफ द फूड, ठीक है। और फूड वाले अंदर लेने के बाद में एक छोटा सा वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज नोन एज द फूड वैक्यूल। दिस फूड वैक्यूल इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी स्टमक। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द फूड इज एनगल्फ विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर to form a food vacuole which is known as temporary stomach inside the amoeba. फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय वेरियस केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये इस फूड वैक्यूल से बाहर की तरफ आ जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद में यूज होता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया डाइजेस्टेड फूड का, और एनर्जी ऑब्टेन होती है बाय द अमीबा। एनर्जी कैसे ऑब्टेन होगी, अब ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज आया और ग्लूकोज आने के बाद में बस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूटिलाइज हो गया। कैसे यूटिलाइज हुआ, एनर्जी बनी। अब एनर्जी कैसे बनेगी, एनर्जी बनेगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि रेस्पिरेशन के थ्रू जब ऑक्सीजन सेल में पहुंचेगी तो एनर्जी बनेगी विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, ठीक। अब अमीबा का लिए वो जो एनर्जी बनी, उसने क्या किया, अमीबा की ग्रोथ में हेल्प की, उसकी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्पफुल हुई। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा, वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन या इजेशन वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब फिर से एक बार इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में ये फूड पार्टिकल बिल्कुल अमीबा के पास आ गया। अमीबा ने क्या किया, एक छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए जिन्हें हमने कहा स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ने इस फूड मटेरियल को चारों तरफ से घेर लिया, ऐसे घेर लिया, और घेरने के बाद में एक छोटा सा वैक्यूल टाइप बन गया विच इज नोन एज द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, इस फूड मटेरियल फूड को तोड़ देते हैं छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। सिंपलर मॉलिक्यूल्स अब बाहर आ जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इनटू दिस साइटोप्लाज्म। यहाँ आने के बाद में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दिस फूड दैट सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड ये टूट जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है विच इज देन यूटिलाइज फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनटू द अमीबा। जितना वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट फूड है वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है अमीबा के अंदर। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या है, वी आर द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, मतलब कि हम लोग क्या है, वी आर ऑल्सो एनिमल्स दैट वी आर सिविलाइज्ड एनिमल्स। तो जो न्यूट्रिशन है हमारे अंदर वो भी कैसा होगा, जैसे दूसरे एनिमल्स में होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिस्टम है। जैसे अमीबा में अभी हमने पढ़ा था दैट इट इज यूनिसेल्यूलर, और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम, स्पेशलाइज सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू इसके बाद में डिफ्यूजन के थ्रू बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को तोड़ देते हैं, फूड यूटिलाइज हो जाता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, सिंपल। लेकिन एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है उनके अंदर ऐसा नहीं होता, उनके पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस क्या है, माउथ, ईसोफेगस या फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। ये जो तीन ग्लैंड्स हैं ये बहुत सारे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं न्यूट्रिशन में ह्यूमन बींग्स के लिए,
सबसे पहले क्या हुआ, फूड को हमने इंजेस्ट किया थ्रू द माउथ, हमने अपने माउथ के थ्रू फूड को एज अ होल बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, ठीक है। माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया। दांतों ने क्या किया, फूड को छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर दिया, च्यू का चपाया और ग्राइंड कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ दिया। इसे हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। जैसे ही फूड हमारे माउथ के अंदर जाता है, माउथ को हम यहाँ पर बकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है, तो हमारे माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर एक वाटरी लिक्विड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टायलिन भी कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज या टायलिन क्या करता है, स्टार्च को, जो फूड हमने खाया था इन द फॉर्म ऑफ चपाती, इन द फॉर्म ऑफ राइस, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, उसको तोड़ देता है, ठीक है, स्टार्च को तोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है, सॉरी स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसे तोड़ देता है शुगर के अंदर, शुगर में, ठीक। अच्छा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। टंग का काम क्या है, टंग सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम करती है, लेकिन जो डाइजेशन होता है फूड का माउथ के अंदर, इट इज इनकम्प्लीट, पार्शियल डाइजेशन हम कहते हैं इसे, ठीक है। अब एक बार फिर से देखो, फूड के अंदर डाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, माउथ में हमने फूड को खाया, हमने खाना लिया, हमारे दांतों ने क्या किया, दांतों ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिजिकल डाइजेशन कर दिया। माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे हम हिंदी में थूक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, दैट इज आल्सो नोन एज टायलिन। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शियली, मतलब कि पूरा नहीं तोड़ता, कुछ तोड़ देता है इनटू शुगर में, दैट इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। टंग सलाइवा को फूड में मिक्सअप करने में हेल्प करती है। नाउ नाउ अब क्या होगा, अब जो फूड है वो बोलस के फॉर्म में, लुगदे के फॉर्म में कहाँ पहुंचा, फूड पाइप में पहुंच गया, ईसोफेगस में पहुंचा। ईसोफेगस में जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। ईसोफेगस में नीचे की तरफ जहां पे ईसोफेगस और स्टमक मिलते हैं, वहां पर ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज दी वेल्व्स। ईसोफेजियल स्फिंक्टर का फंक्शन होता है कि वो धीरे धीरे फूड को ईसोफेगस से स्टमक की तरफ लाते हैं। Peristaltic movement, these are the rhythmic contraction of muscles of the lining of the alimentary canal to push the food forward. हमारे esophagus में continuous peristaltic movement मतलब contraction and expansion movement होता है, जो कि फूड को स्टमक तक लेकर जाता है। स्टमक क्या है, इट इज अ जे शेप बैग लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमेन के। मस्कुलर वॉल्स का काम होता है स्टमक में, वो चर्निंग का काम करती है, जैसे चक्की आटा पीसती है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टमक की वॉल्स भी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की फॉर्म में फूड को चर्न करती हैं, उसको पीसना शुरू कर देती हैं। स्टमक की वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, इनमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। कैसा बना देता है, ये बना देता है एसिडिक। अब क्वेश्चन ये आता है एसिडिक बनाता क्यों है, क्योंकि जो एंजाइम पेप्सिन है ये क्या है, ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है पेप्सिन को कि मीडियम को एसिडिक बनाकर। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, मतलब कि पार्शियली तोड़ता है पेप्सिन, ठीक। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सेस सिक्रीशन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो जाएगा
तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कई बार वो खा लेते हैं, हैवी फूड खाते हैं, सपोज छोले भटूरे खा लिए, डोसा खा लिया या पिज्जा ही खा लिया बहुत ज्यादा अमाउंट में, तब क्या होगा कि हमारे स्टमक को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उस केस में एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है, और जब एसिड ज्यादा रिलीज होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी। और जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो अगर म्यूकस वॉल से सिक्रीट नहीं होगा तो ये एसिड क्या करेगा, ये वॉल्स के अंदर इरोजन्स, घाव बना देगा। तो म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी बॉडी को या हमारे स्टमक को बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो दूसरा काम है वो क्या है कि फूड के साथ में जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं स्टमक के अंदर, ये उनको भी मार देता है। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, मतलब कि पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स थे, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो इस स्टमक के नीचे भी एक स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है, स्फिंक्टर वेल प्रेजेंट होता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू थोड़ी थोड़े हिस्से पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, अबाउट 6.5 मीटर होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को। हालांकि इतनी बड़ी है, लंबी है, लेकिन हमने फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत नैरो होती है, बहुत पतली होती है। इसका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन का मतलब होता है बीच का पोर्शन जो होता है, बीच का पोर्शन जो होता है वो कैसा होता है, वो बहुत छोटा होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं डायमीटर बहुत छोटा होता है, बहुत नैरो होती है, और कॉइल के फॉर्म में ये पड़ी रहती है हमारी बेली के अंदर, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है ये उसके अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक, अब फिर से मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी नैरो एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल इन आवर बेली। ये दो बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन इंस्टेड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 2 ग्लैंड्स का सिक्रीशन आता है, दैट इज द लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर क्या है? लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लिवर। लिवर मैन्युफैक्चर करता है बाइल, जिसे हम हिंदी में पित्त कहते हैं। ग्रीन कलर का होता है ये, और लिवर में प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज तब होता है जब इसकी जरूरत होती है। नो, अब देखो बाइल के 2 फंक्शन क्या है। बाइल के फंक्शन है, बाइल फैट जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड में उसको छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। और इसलिए तोड़ता है जिससे कि जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो इसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। देखो हमने माउथ में, बकल कैविटी में पार्शियल डाइजेशन हमने कार्बोहाइड्रेट्स का कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हमने किसका किया था? प्रोटीन का किया था। लेकिन अभी फैट्स का पार्शियल डाइजेशन बचा हुआ था, तो फैट्स का जो डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देती है। यहाँ पे भी इसने पार्शियल डाइजेशन ही किया है। दूसरा फंक्शन बाइल का होता है, क्योंकि स्टमक में HCl ने मीडियम को एसिडिक बना दिया था फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को जिससे पेप्सिन अपना काम कर सके, प्रोटीन्स को तोड़ सके, इसलिए HCl ने मीडियम एसिडिक बना दिया था। तो क्योंकि मीडियम एसिडिक था तो जो फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में दैट इज आल्सो एसिडिक, एसिडिक ही होगा। तब बाइल क्या करता है? बाइल स्टमक के एसिडिक फूड को, मतलब कि जो एसिडिक मीडियम था इंटेस्टाइन में, उस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। अब एल्कलाइन में कन्वर्ट करता क्यों है? क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में ही जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो एक्ट करता है। देखो बहुत ध्यान से सुनना कि पेप्सिन वर्क करता है इन दी एसिडिक मीडियम,
एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करता है इन दी एल्कलाइन मीडियम। ठीक, जो एसिडिक मीडियम था, स्टमक का एसिडिक फूड जो आया था इंटेस्टाइन में, उसको बाइल ने क्या किया, एल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया फॉर द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। पैनक्रियास क्या था, पैनक्रियास स्टमक के ठीक नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से एक्ट करता है। ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज वो स्टार्च को तोड़ता है। कंप्लीट डाइजेशन स्टार्च का हो गया, पार्शियल तो हुआ था माउथ के अंदर, अब कंप्लीट कहाँ हो गया, स्टमक के अंदर हो गया, क्योंकि पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को कंप्लीटली ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में तोड़ दिया। कुछ तो ग्लूकोज माउथ में बना था, बाकी का कहाँ बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में बन गया विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब जो ट्रिप्सिन था उसने पार्शियल डाइजेशन हुआ था स्टमक के अंदर, पेप्सिन ने तोड़ा था प्रोटीन्स को, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन ने बचे हुए प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ दिया। अब जो लाइपेज था, तीसरा एंजाइम था लाइपेज। लाइपेज ने क्या किया, जो फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट थे, जो बाइल ने तोड़े थे फैट्स को, ने उनको उसने एमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, जो वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें भी बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें इंटेस्टाइनल, जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करते हैं। तो एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं इस इंटेस्टाइनल जूसेस में, वो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और फैट्स में, ग्लूकोज में सॉरी, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो इस तरीके से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है, लार्ज और इनसॉल्युबल फूड को स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाउ अब जो डाइजेस्टेड फूड है इसका क्या होगा, ये एब्सॉर्ब होगा। तो मेन रीजन जो है इसका एब्जॉर्प्शन का डाइजेस्टेड फूड का, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाय। विलाय का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्सॉर्ब हो जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो विलाय प्रेजेंट होते हैं उसके चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और जो फूड है जो ग्लूकोज के फॉर्म में था वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उन ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। और ब्लड कैपिलरीज दे आर फिल्ड विद ब्लड। बहुत बड़ा चैनल होता है ब्लड कैपिलरीज का, एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, और उनमें ब्लड में डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज चला जाता है। ग्लूकोज अगेन मैंने पहले बताया था बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, तो ब्लड के थ्रू पहुंचता है सेल तक। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने कहा एसिमिलेशन। Blood carries digested and dissolved food to all the parts of the body where it becomes assimilated as part of the cells. अब सेल के अंदर जब फूड पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया, उसका क्या हुआ, देखो मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तो ग्लूकोज बना, टूट गया, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सेल तक पहुंचा। अब सेल में जाके ग्लूकोज खाली तो बैठेगा नहीं, उसका कुछ ना कुछ होगा। होगा क्या, जो ऑक्सीजन इनहेल की थी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, वो ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगी, सेल के अंदर पहुंचेगी, और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगी, उसको तोड़ देगी, और तोड़ के बना देगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो एटीपी है इसका यूटिलाइजेशन होगा फॉर बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। जो पुराने टिश्यूज है उनका रिपेयरमेंट और नए टिश्यूज का बनना। और दूसरी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जैसे भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब में भी एनर्जी का ही यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब बचा क्या, बचा अनएब्सॉर्ब फूड। अनएब्सॉर्ब फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाइड होती है, होती छोटी है लेकिन चौड़ी होती है, इसलिए इसको हमने कहा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे विलाय प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं।
और एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो फूड बचा दैट इज द वेस्ट फूड, जो हम सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और वो एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। एनएस में भी एनल स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक उस वेस्ट को फीकस जो होता है, फीसिस जो प्रेजेंट होती है उन सबको अंदर रोके रखती है। ठीक है, तो वेल्व्स का काम होता है कि वो आगे की तरफ तो बढ़ाता है, सब्सटेंस को पीछे आने से रोक देता है। ठीक, तो एनल स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखो यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है, किस तरीके से फूड टूटता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर से एक बार हम यहाँ पर रिपीट कर लेंगे, जितना मैंने पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहले हम पढ़ते हैं यहाँ से, देखो टंग्स, टंग क्या करती है, या हमने फूड को एज अ होल लिया, टंग प्रेजेंट है यहाँ पर, इस इज नोन एज बकल कैविटी, इस पोर्शन को हमने बकल कैविटी कहा। बकल कैविटी में फूड आ गया, खाना आ गया, आने के बाद में यहाँ पर ही सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दैट इज नोन एज द सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज पार्शियल डाइजेशन करता है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का नहीं किया अभी इसने, दालों का नहीं किया, इसने किसका किया, स्टार्च का किया, कार्बोहाइड्रेट्स को इसने तोड़ा थोड़े से ग्लूकोज में, पार्शियल डाइजेशन। ये टंग का काम क्या होता है, जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसे उस फूड में मिक्सअप कर देती है, वो जो फूड है अब लुगदी के फॉर्म में आ जाता है विच इज नोन एज बोलस। अब फूड बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू कहां पर आ गया, ईसोफेगस के थ्रू आ गया ये स्टमक के अंदर। इस जगह पर ईसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फूड को धीरे धीरे स्टमक में आने देती है। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है, देखो बिल्कुल जे के शेप का ऑर्गन है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वॉल में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड एंजाइम पेप्सिन। स्टमक की वॉल्स चर्निंग का काम करती हैं, पीसने का काम करती हैं, ग्राइंड कर देती हैं फूड को। 3 से 4 घंटे इस स्टमक के अंदर फूड पड़ा रहता है जहां पर इसका डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है मीडियम को एसिडिक बनाना जिससे कि एंजाइम पेप्सिन अपना काम कर सके, और माइक्रोब्स को किल करना जो कि फूड के थ्रू, माउथ के थ्रू अंदर आ जाते हैं। पेप्सिन का काम होता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को थोड़ा तोड़ना, और म्यूकस का काम होता है HCl से इस अपनी वॉल्स को बचाना। इसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, अब फूड धीरे धीरे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज वेरी नैरो, बहुत पतली है ये, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया, लेकिन ये लंबी बहुत होती है। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। दिस इज लिवर, लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, एलिमेंट्री कैनाल का। लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है और ये छोटा सा जो हमें दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। लिवर में बाइल प्रोड्यूस हुआ और इस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया। स्टमक के ठीक नीचे ये पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है, पैनक्रियाज में भी पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, और क्या हो गया, और हो गया लाइपेज। बाइल का काम क्या होता है, बाइल का काम होता है जो यहाँ पे एसिडिक मीडियम से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था उस मीडियम को एल्कलाइन कर देना। एल्कलाइन इसलिए करता है जिससे कि जो ट्रिप्सिन है वो अपना काम कर सके। ट्रिप्सिन का काम होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। लाइपेज का काम होता है जो बाइल ने, देखो बाइल का भी तो कुछ काम था, बाइल ने एक तो मीडियम एल्कलाइन किया, दूसरा बाइल ने क्या किया, जो फैट था उसको फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ दिया फैट ग्लोब्यूल्स को। अब वो जो फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में तोड़ दिया लाइपेज ने। ठीक है, अब उसके बाद में अब क्या बचा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने जो बचा खुचा स्टार्च था
क्योंकि पार्शियल डाइजेशन तो माउथ में हुआ था, अब कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने कर दिया। नाउ अब ये जो फूड था जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट चुका था, इंटेस्टाइनल जूसेस भी सिक्रीट हुए थे इंटेस्टाइन में, उन्होंने और भी ज्यादा उसको कंप्लीट डाइजेशन मतलब फाइनल स्टेप तक पहुंचा दिया। एब्जॉर्ब फूड, जो फूड बना जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा हुआ एब्जॉर्ब हो गया इनटू द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाय जो इस इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विलाय सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं इंटेस्टाइन की, और इसके अलावा क्या करते हैं विलाय, विलाय के चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। विलाय से फूड, डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उन ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। ब्लड कैपिलरीज, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फूड कहाँ जाता है, सेल तक चला जाता है। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड बचा वो कहाँ गया, वो गया इस लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो मैंने बताया था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि ये वाइड होती है, बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, इसलिए इसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन कहा। यहाँ पर अनएब्जॉर्ब फूड का एक्स्ट्रा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद जो फूड बचता है दैट इज द सेमी सॉलिड फूड, ये एनल स्फिंक्टर के थ्रू बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ पर जो मैंने एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाया है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट होती है दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस किसके आते हैं, लिवर से आता है बाइल का सिक्रीशन। उसके अलावा पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं जो ट्रिप्सिन और लाइपेज की फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट, और लाइपेज करता है फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होने को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और कहीं आप लोगों को मतलब मुझे लगता है कि चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आप बहुत ध्यान से करना। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम को या तो पूछा जाता है, लेबलिंग करने के लिए आता है, या कंप्लीट का कंप्लीट बनाने के लिए आ जाता है।